नमस्ते दोस्तों। पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने ये जाना है कि सबकॉन्शियस माइंड किस तरीके से काम करता है, ऐसी कौन सी टेक्निक्स है कि जिनको हम काम करके और अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो भी कुछ आदेश देंगे या जो भी कुछ उस तक पहुंचाएंगे वो हमारे लिए वो ज़रूर पूरा करेगा। उसी तरीके से आज हम हमारे 5वें टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, जो कि है व्यक्ति अपने दिल में जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। जी हाँ, हमारी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आप जिस तरीके से सोचेंगे, आप जैसा भी सोचेंगे, आप उसी तरीके से बनने लग जाते हैं। ये उतना ही सच है। जिन चीज़ों को आप देखते हैं, जिनकी छवि आप उतार के अपने सबकॉन्शियस माइंड की तरफ उसको भेजते हैं, वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आना, वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में घटित होना शुरू हो जाती है। पिछले वीडियो में ही मैंने आपसे ये कहा था कि आस्था एक इतना खूबसूरत सबकॉन्शियस माइंड का एक इतना अच्छा शस्त्र है कि जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक जब पहुंचता है, ये इस कुदरत तक जब वो सारी बातें पहुंचती है, तब वो हमारे लिए अप्लाई होना शुरू हो जाती है और हमारी ज़िंदगी में हमारे वो सपने जो है वो पूरे होना शुरू हो जाते हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने 7 डेज़ तक मैंने जो प्रोसेसेस आपको बताई थी वो की थी या नहीं। हाँ, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात पूरे विश्वास के साथ 1001% विश्वास के साथ बोल सकती हूँ कि आप 7 डेज़ तक जब कोई भी चीज़ को या किसी भी बात को अपने सबकॉन्शियस माइंड को हर दिन देते हैं, 7 डेज़ एक दिन भी मिस ना करते हुए जब आप हर दिन ये करते तो आपका माइंड जो है इन बातों को सच्चाई समझकर पकड़ने लग जाता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड इन बातों को हकीकत समझ के उसे पकड़ने लगता है और वही आपकी ज़िंदगी में होना धीरे धीरे शुरू होने लग जाता है। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे जो मैंने निकाले हुए हैं और जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि खुद को बार बार याद दिलाए कि उपचारक शक्ति आपके अवचेतन मन में ही है। याद रखिए मेरा ये पहला पॉइंट, खुद को आपको बार बार याद दिलाना है कि उपचारक की जो शक्ति है वो आपके अवचेतन मन में ही है। दूसरी बात जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कही थी, वो है जान ले कि आस्था ज़मीन में बोए बीज की तरह है। यह अपनी तरह के फल देती है। अपने मन में विचार का बीज बोले, इसे उम्मीद का पानी और खाद दे, इसे उम्मीद का पानी और खाद दे, यह वास्तविकता में ज़रूर बदलेगा। सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है वो विश्वास की। जो भी सपने हैं या जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो ज़रूर हकीकत का रूप लेगी, लेकिन बस ज़रूरत है तो थोड़े से आपके विश्वास की। कहीं उस विश्वास में आप कम मत पड़ जाना। ये ज़रूर करके देखिए दोस्तों, और सच में मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेजिए कि ऐसे 7 डेज़ तक आपने कौन सी वो भले ही बहुत छोटी से छोटी इच्छा हो, अगर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को आजमाना ही है तो क्यों ना फिर इस तरीके से हम आजमाएं। तो आप लोग प्लीज़ ये ज़रूर कीजिए ताकि आपको ही इसके बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। अब मैं सबसे बेहतरीन और मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट जो है उसकी ओर आगे बढ़ रही हूँ, और वो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। किसी और के लिए प्रार्थना करते समय यह जान ले कि पूर्णता, सुंदरता और आदर्श का आपका आंतरिक ज्ञान किसी दूसरे के अवचेतन मन के नकारात्मक स्वरूप को बदल सकता है तथा अद्भुत परिणाम दे सकता है। आज ये नई बात आप लोगों को यहाँ जानने के लिए मिलने वाली है। जी हाँ, और वो ये है कि अगर आप अपने किसी प्यारे इंसान को उसकी कुछ गलतियाँ या ऐसी कुछ खामियाँ हैं जो उसकी ज़िंदगी में उसे न जाने किस मोड़ पर लेके जा सकती है, शायद उससे ये सब कुछ, उसके पास जितनी भी खुशियाँ है वो उसके उस गलत चीज़ या गलत बिहेवियर की वजह से छूट सकती है, उसके पास से वो जा सकती है, तो आप अपने उस प्यारे इंसान को ये सब भी करने से रोक सकते हैं अगर आप सच्ची श्रद्धा, लगन और उसके पीछे के आपके इंटेंशन, आपके भाव अगर बहुत शुद्ध है
तो आप दूसरे के मन को तक अपने अवचेतन की शक्ति से, अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से उसे ज़रूर बदल सकते हैं। और ये बदलाव तब आ सकता है जब आप उसे सजेशंस देंगे, जब आप उसे अफर्मेशंस पहुंचाएंगे। आपको नहीं पता, लेकिन हमारे विचारों में ज़बरदस्त पावर है, और ये पावर इतनी ज़्यादा है कि जब हम दूसरे के माइंड तक इसे पहुंचाते हैं तो दूसरा इंसान वही करता है जो आप चाहते हैं। लेकिन याद रहे, हर एक बात जो भी मैं कह रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को ही सही करेगी। अगर आपने कुछ भी इससे निगेटिव तरीके से करने की कोशिश भी की तो सबसे पहले ये आपके खुद के ऊपर अप्लाई होगा, क्योंकि कुदरत का नियम है, जो आप देंगे वही आप पाएंगे। सो आपको क्या करना है या आपको सोचना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि चाहे आपकी आस्था की वस्तु सच्ची हो या झूठी, आपको परिणाम ज़रूर मिलेंगे। आपका अवचेतन मन आपके मस्तिष्क के विचार पर प्रतिक्रिया करता है। आस्था को अपने मस्तिष्क के विचार के रूप में देखें, बस इतना ही काफ़ी है। ये सारी बातें मैंने नहीं लिखी है दोस्तों, और ना ही ये मैंने कही है। जोसेफ मर्फी की एक किताब है अवचेतन मन की शक्ति, उस किताब के माध्यम से मैंने अपनी ज़िंदगी में इन बदलाव को लाया है। और आज उन बदलाव को, उन कुछ बातों को मैं अपने शब्दों में ढाल भी नहीं पा रही थी। वो बातें मुझे लग रहा था कि वैसे के वैसी मैं आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि अगर मैंने वो बातें आप तक वैसे के वैसे नहीं पहुंचाई तो हो सकता है कि एक बातों के न जाने कितने मतलब निकले। और उन्होंने बहुत 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 सुंदर तरीके से कहा हुआ है कि सच में हमारा अवचेतन मन कितनी बढ़िया तरीके से काम करता है। और इसीलिए आज जो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है वो जोसेफ मर्फी की उस किताब से वो पॉइंट्स शेयर किया है, एज इट इज़ शेयर किए, ताकि आप लोग इन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक तो भी पॉइंट्स या एक तो भी टेक्निक जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताई थी वो आप लोग अप्लाई करें। इस बार मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहूँगी दोस्तों, प्लीज़ अपने जो भी गोल होंगे, सपने होंगे, इच्छाएं होंगी जो अभी तक आपने पूरी नहीं की है, तो प्लीज़ आप उन्हें लिखिए। एटलीस्ट आप उन्हें लिखिए। इस बार इस वीडियो में बस मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगी कि आप एक बार उसे लिखिए, एक बार उसे कागज़ पर उतारिए। उसके बाद आगे आपको क्या करना है और आपकी वो ख्वाहिशें किस तरीके से आपको पूरी करनी है, ये चाबी मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। और इस बार मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट में कोई एक या दो या कोई भी ऐसे लोग कि जिनकी इच्छा है लेकिन वो पूरा नहीं कर पा रहे, वो आप लिख कर आप मुझे कमेंट में भी बताइए कि आपका वो क्या ख्वाब है। हम उस पर 7 डेज़ तक वो सारी क्रिया करेंगे, वो सब कुछ टेक्निक्स अप्लाई करेंगे अवचेतन मन की जो मैंने आपको बताई। और उस 7 डेज़ के बाद आपको क्या रिजल्ट्स आते हैं वो खुद आप लोग मुझे खुद कमेंट बॉक्स में लिखकर भी बताएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये होता ही है। बस अब आपको थोड़ा विश्वास रखना है और मेरे साथ आपके जो सपने हैं उसे शेयर करना है। उस पर काम किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए। अब ये मेरा वीडियो जो है अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स पे, उन ज़रूरतमंद लोगों तक जो अपने ज़िंदगी में कहीं पर हार कर बैठ चुके या रुक चुके हैं, उन तक इसे शेयर कीजिए कि हो सकता है कि वो लोग जब इसे अप्लाई करें उनकी ज़िंदगी में अगर कोई भी टेक्निक अप्लाई हो गई और उनके सपने पूरे हो गए तो इससे बड़ी और खुशी की बात ना मेरे लिए कुछ होगी ना आप लोगों के लिए कुछ होगी। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब अगले वीडियो में मैं उन लोगों से ज़रूर बात करूँगी और उन लोगों के सपनों को मैं ज़रूर पूरा करूँगी कि जो लोग अपनी लाइफ में कहीं तो भी सपने लेकर अटक चुके हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताएं। अगले इसमें मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट टेक्निक शेयर करने वाली हूँ कि लिखने के बाद एग्जैक्टली हमें और क्या करना है कि जिसकी वजह से हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो इसी तरीके से आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।